जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। मेरे पापा ऐसे ही चमकते थे, जहां भी जाते थे प्यार और खुशियां बिखेर देते थे। इसका मतलब ये है मास्टर जी कि वो वहाँ ऊपर जाके भी प्यार और खुशियां बिखेर रहे हैं। और देखो ना, वहाँ पे सारे के सारे स्टार्स कितने खुश लग रहे हैं और हंसते हुए यही कह रहे हैं, देखो साहब तुसी बड़ा हंसाते हो। पता है मास्टर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे डैडी जी और आपके पापा दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए होंगे, क्योंकि मेरे डैडी जी को भी ना हंसने और हंसाने का बड़ा ही शौक था। हाँ। नूर, तुम्हारे मम्मी डैडी जी और मेरे पापा कितने सच्चे और कितने नेक बंदे थे ना। पता है, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए बुरा नहीं किया। आज वो हमारे पास होते तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती ना। रब ने उन्हें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया नूर? ले, आपको इतना भी नहीं पता? कोई ना, मैं समझाती हूँ। देखो मास्टर जी, हम कभी बाजार जाते हैं और किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पे रखी हुई कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, तो हमारा ऐसा दिल करता है ना कि हम उसे अपने पास ले आए। तो बस ऐसे ही रब ऊपर से नीचे देखता है और ना अच्छे बंदों को अपने पास बुला लेता है। पता है मास्टर जी, रब ना सबकी सुनता है, लेकिन रब की सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। इसलिए बस रब अच्छे, नेक और प्यारे बंदों को अपने पास बुला लेता है। हाँ शायद नहीं, बिल्कुल यही बात है। मुझे सब पता है। अंकल जी, आप ना जरा भी टेंशन मत लेना। आजकल थोड़ा सा परेशान रहते हैं, लेकिन मैंने इनका पूरा ख्याल रखना है। जी तो आंटी, कुलजीत अंकल, आप दोनों भी बेफिक्र रहना। मैं हूं आपकी नूर के साथ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। हम दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अब फिर देखना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। पता है मास्टर जी, जब मैं स्टार बन जाऊंगी ना तो ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कहा ना मैंने, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर मैं अपने मम्मी डैडी जी से कैसे मिलूंगी? मुझे ना अपने मम्मी डैडी जी की बहुत याद आती है। मुझे भी अपने पापा की बहुत याद आती है नूर। वो दोनों ना मुझे देख के यही सोचते होंगे कि कैसी बेटी है ये, बुद्धू, कुछ नहीं आता इसे, चल लिया एकदम। नहीं नूर, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अगर हर कोई तुम्हारी तरह होता ना तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। जैसे तुम जीती हो ना नूर, सच्चे, साफ और नेक मन से हमेशा सबका भला चाहती हो। जीने का बस यही एक सही तरीका है। अगर दुनिया के हर समझदार तुम्हारी तरह ना समझ हो जाए ना तो ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी डैडी जी ना तुम्हें देखते होंगे, नाज करते होंगे खुद पर कि देखो ये है हमारी नूर। सच्ची? मुझे
मत सोच कि सोचती रह जाए। जिन्नी वड्डी बीमारी उन्ना ही वड्डा इलाज। जल्दी से झल्ली को ठीक करा ताकि बच्चा पैदा हो और तेरी जान छूटे, वरना लड्डू तो क्या बूंदी तक नहीं मिलनी तुझे। मेरा मतलब है बच्चे के चक्कर में कहीं निर्वैर तेरे हाथ से ना निकल जाए पुत्र। मास्टर जी, रो मत प्लीज, आंसू पोंछ लो। पहले तुम तो अपने आंसू पोंछ लो। लेख मिलावे यारा पड़े, लेख ही पाए बिछोड़े। अमृत पुत्र, हुन मैं की कवा, तू खुद ही समझदार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाली बुआ। नूर का ठीक होना बहुत जरूरी है। 1-2 दिन में एडमिट करा देते हैं उसे। जी पुत्र जी। चलिए। गाड़ी चलाने में बड़ा दिमाग लगता होगा ना मास्टर जी। कितनी सारी चीजें एक साथ करनी होती है। पहले इस चक्री को घुमाओ, फिर उसके बाद स्पीड वाला पेडल दबाओ, फिर इस डंडे को आगे पीछे करो। ओफो, मैं तो थक ही जाऊं। और फिर बीच में पॉ पॉ ऐसा भी करते रहो। ग्रेट नूर, बड़े ध्यान से देख रही हो सब कुछ। पता है, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए, इससे दिमाग तेज होता है। अब तुमने खुद ही कहा ना कि कितनी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। मैं गाड़ी चलाऊं? ना जी ना, मैंने तो चलाने से पहले ही टक्कर मार देनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा नूर। चलो आज से शुरू करते हैं। तुम बस एक एक चीज ध्यान से देखना, यही तुम्हारा आज का लेसन होगा। फिर तुम देखना, बहुत जल्दी ड्राइविंग करना सीख जाओगे। मैं ड्राइविंग करना सीख सकती हूँ मास्टर जी? क्यों नहीं सीख सकती? तुम चाहो तो एरोप्लेन भी उड़ा सकती हो। ले, वो तो मैं और सरताज रोज ही उड़ाते हैं। मैं पेपर प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। असली प्लेन भी उड़ा सकती हूँ? यस, काबिलियत कुछ कर पाने से ज्यादा इस यकीन में है कि हम कर सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। चलो अब जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनो। ओके? देखो, ये जो है ना, इसे चक्री नहीं स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। सारा कंट्रोल यहीं से होता है। यह हमारी लाइफ की तरह होती है। अगर कंट्रोल में है तो ठीक, वरना हाँ, टक्कर। अब चलो, जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? इश्क तेरा मंसूब हुआ वे रब दी शुक्रगुजारी, तेरी पाक मोहब्बत दे मैं कल में पढ़ हारी, रहते जग तक रहनी कायम अपनी। अरे वाह, मैं तो गाड़ी चला रही हूँ। पहले ठीक से चलाना तो सीख लो। गाड़ी चला रही हूँ। समझ गई ना? बस एक बार तुम अगर गाड़ी चलाना सीख गई ना, फिर तुम्हें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। जहां मन किया फट से पहुंच गई।
तो फिर अब गाड़ी को फट से घर की तरफ घुमाओ, मुझे अम्मू के लिए कुछ करना है। चलो मास्टर जी। अमृत पुत्र, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, तो बस फटाफट साइन कर दे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना अमृत, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम झल्ली का कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और निर्वैर को तो बिल्कुल भी नहीं। तू समझ रही है ना? ये क्या है? निर्भय, छोड़ो ना मास्टर जी ये सब, आओ मेरे साथ। चलो डांस करो अम्मू के साथ। नूर, डांस? ये कौन सा मौका है डांस करने का? मैनू ते माफ करो, मैं ते चली। अरे इधर आओ, डांस करो एक दूसरे के साथ। चलो शुरू हो जाओ। शुक्र है निर्वैर ने देखा नहीं, वरना मेरे पूरे प्लान पे मिनरल वाटर फिर जाना सी। क्या कर रही है नूर? आपने मेरे साथ डांस किया ना, वैसे ही अब छोटी वोटी के बाद बड़ी वोटी की बारी है। मैंने, आपने और अम्मू ने, हम तीनों ने सब कुछ इकट्ठे करना है। हाँ, अम्मू देख, तू प्लीज उदास मत हो। चाची ने जो कुछ भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने ना उनकी जोर से डांट लगा देनी है। अरे ऐसे कैसे रुला सकती है वो मेरी अम्मू को? चल अब तू जल्दी से खुश हो जा, आजा मास्टर जी के साथ डांस कर। चल डांस करो ना दोनों, प्लीज अम्मू, प्लीज मास्टर जी, डांस करो ना एक दूसरे के साथ। प्लीज अम्मू, प्लीज मास्टर जी, डांस करो ना। नूर, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, कल करेंगे पक्का। अच्छा चलो ठीक है, कोई ना। इधर आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ अम्मू। अब आप दोनों यही रुको, मैं अब भी आई। हाँ अमृत, तुम ठीक हो ना? टन टना टन। अम्मू, अब आज तू यही सोएगी। मास्टर जी अम्मू को प्यार से थपकिया देके लोरिया गा के सुला दो। हाँ, बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है इसकी। कल भी देर रात तक इसके कमरे की लाइट जल रही थी। आज तू अच्छे से सोना, ठीक है अम्मू? ओके, गुड नाइट, बाय। क्या हुआ निर्वैर? आज हमारे साथ डांस नहीं किया गया? क्या बात तुम्हें इतने खटकने लगे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अमृत? मैंने कहा था ना कि मैं थका हुआ हूँ और ना ही करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ। लेकिन नूर के साथ तो तुम बिल्कुल ठीक होते हो, थकावट भी नहीं होती, फ्रेम ऑफ माइंड भी करेक्ट होता है। लेकिन हमारे साथ क्या तुम हमसे नफरत करने लगे हो निर्वैर? निर्वैर, हमारा रिश्ता सिर्फ कागज पर बदला है, लेकिन प्यार तो अभी भी है ना। कब? Hug me and dance.
पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं है जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन सही करने की कोशिश में गलत होता जा रहा है। लेकिन मैं गलत नहीं होना चाहता पापा, मैं कभी गलत नहीं होना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थक गया हूं पापा, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। नहीं संभाल पा रहा हूं ना खुद को और ना ही हालात को। प्लीज हेल्प मी पापा। पुत्र, क्यों होया? इतना परेशान क्यों है? कोई गल है क्या? बता मुझे। निर्वैर, पापा क्यों छोड़ के चले गए मनु माँ? अभी उनकी जरूरत थी मुझे। मैं किससे बात करूं? किसे बताऊं कि मैं कितनी तकलीफ में हूं? किसे बताऊं? ना पुत्र, चल मेरे साथ, आजा। देख पुत्र जी, तेरे पापा जी की जगह मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं ले सकता। लेकिन पुत्र जी, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी मनु मां, तेरा साथ तो दे ही सकती हूँ। दस ना पुत्र, क्यों होया है? इतना परेशान क्यों है तू? मनु माँ, मैंने अमृत के अलावा कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमेशा बस उसे ही चाहा। बचपन से हम दोनों ने मान लिया था कि वो मेरी है और मैं उसका। लेकिन अचानक ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे उसके लिए धड़कने वाला दिल अब डरने लगा। उसे देखने वाली आंखें अब नजरें चुराने लगी। अचानक से लगने लगा है जैसे मैं दो हिस्सों में बंट गया हूं। दिल में अमृत है और दिमाग में नूर। चाहे मेरी मर्जी रही हो या ना रही हो, लेकिन बाबा जी के सामने नूर मेरी पत्नी बनी। दिल अमृत के लिए धड़कता है, लेकिन जब मैं नूर को देखता हूं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में बुरी तरह से फंस गया हूं मनु मां, मैं फंस गया हूं। खुश और नॉर्मल दिखने की कोशिश करता हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अंदर से दुखी और टूटा हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दिल से भी हार रहा हूं और दिमाग से भी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहचान, मेरा वजूद कहीं खो सा गया। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी, और मैं दोनों ही ठीक से नहीं निभा पा रहा। खुद से भरोसा उठता जा रहा है मनु मां। अब मैं थक गया हूं मनु मां, मैं थक गया हूं। पुत्र, ना ऐसे रोते नहीं है छोटे बच्चों की तरह। हार नहीं मानते ऐसे। उठ जा और मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना पुत्र जी। पुत्र, आज ना तू जिस दर्द से गुजर रहा है, एक वक्त पर तेरे पापा जी भी उसी दर्द से गुजरे थे। और पता है उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगता था कि मेरे
और तुझे जन्म देने वाली माँ के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे। लेकिन पुत्र जी, एक बात ना हमेशा याद रखना, बाबा जी उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जिनमें उन्हें पार करने की काबिलियत होती है। और मुझे मनु माँ को अपने निर्वैर पर पूरा विश्वास है कि मेरा पुत्र इस इम्तिहान में जरूर खरा उतरेगा। पुत्र जी, खुद को थोड़ा थोड़ा समय दे, जल्दबाजी मत कर। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाना है, समझ रहे हो? याद है ना, आज झल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये कुछ फाइलें हैं जो साथ लेकर जानी है।